एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसी बड़े स्टैचू ने अटैक कर दिया होता है हंटर्स के ऊपर। सारे हंटर डरे हुए होते हैं। इनमें से 2 हंटर मारे जा चुके होते हैं और सब लोग सोचते हैं कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसके बाद कैप्टन सॉन्ग बोलता है सब लोग हिलना मत, अगर तुम हिलोगे तो ये स्टैचू तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी। इसके बाद हम जूही को देखते हैं जो बहुत डर चुकी होती है। तभी कैप्टन सॉन्ग बोलते हैं जिनवू तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई, अगर तुमने देखा नहीं होता तो शायद हम सब मर चुके होते। और तभी जिनवू देखता है कैप्टन सॉन्ग का एक हाथ कट चुका होता है, जिसको देख के वो हैरान हो जाता है। तभी कैप्टन सॉन्ग बोलते हैं मैं इसे सह सकता हूँ, क्या तुम खून को रोकने में मेरी मदद कर सकते हो। और जिनवू इसकी मरहम पट्टी करने लगता है। तब कैप्टन सॉन्ग बोलते हैं ये काम मुझे जूही से करवाना था, लेकिन जूही का दिल बहुत कमजोर है, इसीलिए वो बी रैंक की हीलर होने के बावजूद ऐसे छोटे मोटे रेड में ही हिस्सा लेती है। मैं भी कुछ बी रैंक के मिशन कर चुका हूँ, लेकिन ये स्टैचू ये बी रैंक का नहीं हो सकता, ना ही ए रैंक का, ये एस रैंक का है। इस कार्टनल टेम्पल के कुछ रूल्स भी लिखे हुए थे। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की तारीफ करो। और तीसरा, भगवान के ऊपर भरोसा करो। और जो ये सब नहीं मानेंगे वो सब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। इसके बाद जिनवू बोलता है मिस्टर सॉन्ग, यहाँ पे जिस गॉड का मेंशन किया गया है कहीं ये यही स्टैचू तो नहीं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले चारों तरफ अजीब तरह के पोर्टल खुलने लगे जो दूसरे डायमेंशन को कनेक्ट करते थे और इन्हें कहा गया गेट। और इसके बाद से काफी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, जैसे कि जिनकी पावर अवेकन हो गई उनको हंटर्स कहा गया। ये हंटर्स गेट की मदद से डंजन के अंदर जाते हैं और वहां के मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। लेकिन इन हंटर्स की पावर जैसे ही अवेकन हो जाती है उसके बाद से इनकी पावर को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभार गेट के अंदर बहुत भयंकर मॉन्स्टर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द ले आते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम जिनवू की बहन जिन्हा को देखते हैं। जिन्हा की दोस्त बोलती है जिन्हा तुम्हारा भाई तो एक हंटर है ना। और इसके बाद जिन्हा बोलती कि हाँ वो है, लेकिन वो ई रैंक का हंटर है, हमेशा वो हर मिशन में मार खा के ही आता है, वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। इसके बाद उसकी दोस्त बोलती है अगर मैं उसकी जगह पे होती तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं ये हमारा ओपोनेंट नहीं हो सकता, जैसे सब कुछ सेटल डाउन होगा हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है मैं यहाँ पे चुपचाप बैठ के मर नहीं सकता, और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी कुछ लोग बोलते हैं तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और ये बोलता है कि मैं यहाँ से भाग के जा सकता हूँ, उसके अटैक करने से पहले ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और ये बंदा भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही एंटिटी इसके ऊपर अटैक कर देती है और इसका सिर्फ पैर बच जाता है, पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। कैप्टन सॉन्ग बोलते हैं ये हमें चींटियों की तरह मसल सकती है, लेकिन ये हमें मार नहीं रही है, ये बाकी मैजिक बिस्ट की तरह नहीं है जो अंधों की तरह अटैक करते हैं। इसके बाद जिनवू बोलता है कैप्टन सॉन्ग वैसे यहाँ का कमेंडमेंट क्या था। इसके बाद कैप्टन सॉन्ग बोलते हैं पहला था भगवान की पूजा करो। इसके बाद जिनवू बोलता है भगवान की पूजा करो, इस डंजन के खुद के नियम हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और तभी जिनवू खड़ा होने की कोशिश करता है। कैप्टन सॉन्ग बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी आंखों से पता लगता है तुम जीना चाहते हो, ऐसा मत करो। लेकिन तभी जिनवू खड़ा हो जाता है और वो एंटिटी इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जिनवू झुक जाता है और एंटिटी अटैक करना बंद कर देता है। इसके बाद जिनवू बोलता है सब लोग अपने घुटनों के बल आ जाओ। इसके बाद पार्क बोलता है क्या पगला गए हो क्या। और तभी कैप्टन सॉन्ग बोलते हैं क्या तुमने कुछ पता लगाया। और जिनवू बोलता है कि हाँ शायद पहला जो कमांडमेंट है, पहला जो रूल है, इसका यही मतलब है हमें अपना सर जितना हो सके उतना नीचे रखना होगा। इसके बाद जिनवू उस एंटिटी के सामने अपने घुटने टेक देता है और बाकी सब भी जिनवू की तरह ही करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस एंटिटी को जिसके चेहरे पे एक इविल स्माइल आती है, बहुत ही भयंकर वाली, वो काफी खुश लग रहा होता है। इसके बाद पार्क सोचता है क्या भयानक हंसी है, लेकिन अब ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। इसके बाद पार्क खड़ा हो जाता है और बोलता है कि देखो ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जिनवू सोचने लगता है ये सब इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है। और तभी वो एंटिटी खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से कैप्टन सॉन्ग भी घबरा जाते हैं और बोलते हैं जिनवू क्या तुम कुछ सोच सकते हो आगे हमें क्या करना होगा। और जिनवू बोलता है मुझे भी नहीं पता, शायद हम यहाँ पे कोई भी रूल को तोड़ नहीं सकते, दूसरा नियम था भगवान की तारीफ करो। इसके बाद कैप्टन सॉन्ग बोलते हैं भगवान की तारीफ करो, लेकिन कैसे। और इसके बाद एक बंदा बोलता है मुझे पता है भगवान की तारीफ कैसे करते हैं। वो उस एंटिटी के सामने जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है हे मेरे मालिक, मेरे आका, इस दुनिया के ऊपर आप ही का राज चलता है, और वगैरह वगैरह। लेकिन वो एंटिटी थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन तभी जिनवू देखता है
वो एंटिटी इस बंदे के ऊपर पैर रख के इसको यहीं पे कुचल देती है, जिस वजह से सब लोग डर जाते हैं। सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक लड़की डर की वजह से हिल नहीं पाती और वो एंटिटी उसे भी कुचल देती है। इसके बाद जिन्वो जूही का हाथ पकड़ता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है। इसके बाद पार्क सोचता है, नहीं, मैं इस जगह पे नहीं मर सकता, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। और इसके बाद ये एक स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है और सोचता है कि शायद मैं यहाँ पे सेफ हूँ। लेकिन तभी किम बोलता है, पार्क पीछे देखो। तब तक देर हो चुकी होती है और वही स्टैचू पार्क के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं जो भाग रहा होता है और सोचता है, भगवान की तारीफ करो, लेकिन मैं इसकी क्या तारीफ करूं? ये तो एक डीमन है, मैं जूही को भी छोड़ नहीं सकता। क्या यहाँ पे कोई क्लू है? कोई तो क्लू होगा। तभी हम देखते हैं एक स्टैचू एक और बंदे को बेरहमी से मार देता है, उसका हाथ काटता है और उसको बीच से ही फाड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्वो को, जो देखता है कि सबके पास कुछ हथियार हैं, लेकिन कुछ स्टैचूज के पास कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये चिल्ला के बोलता है कि जिनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां पे जाओ। और कैप्टन सॉन्ग एक के पास जाते हैं और वो गाना बजाना शुरू करता है। इसके बाद किम भी एक और स्टैचू के पास जाता है जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और वो भी बजाना शुरू करता है। इसके बाद किम रोने लगता है पार्क के लिए और इसकी फटी पड़ी भी होती है। इसके बाद जूही और जिन्वो भी एक स्टैचू के पास जाते हैं, लेकिन वो गाना नहीं बजाता और जिन्वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। इसके बाद जिन्वो जूही को वही छोड़ देता है और तेजी से दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है, लेकिन थोड़ा सा कोहरा हो चुका होता है, उसे दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ पे जा रहा है। उसे लगता है कि वो गाने बजाने वाला स्टैचू है, लेकिन वो हथियार वाला स्टैचू होता है और इसका बैलेंस बिगड़ता है, वो नीचे गिर जाता है। वो हथियार वाला स्टैचू इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये किसी तरह से अपनी जान बचाता है और आगे घसीटता हुआ जाता है और तभी वही एंटिटी इसे कुचलने की भी कोशिश करता है, लेकिन एंड वक्त पे ये गाना बजाने वाले स्टैचू के पास पहुंच जाता है और वो गाना बजाना शुरू कर देती है, जिस वजह से एंटिटी इसे बिना कूदे ही अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। इसके बाद जूही जिन्वो के पास आती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो? और जिन्वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जूही हैरान हो जाती है क्योंकि जिन्वो का एक पैर कट चुका होता है। इसके बाद जूही उसके पैर को हील करने लगती है और तब जिन्वो बोलता है बस इतना काफ़ी है, लेकिन जूही नहीं रुकती और भी ज़्यादा हील करने की कोशिश करती है और जिस वजह से उसकी आंखों से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद किम बोलता है, मिस्टर सॉन्ग तुम्हारा हाथ कट गया है, बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने कैप्टन के तौर पे बहुत बुरा डिसीजन लिया और ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। इसके बाद बाकी सब लोग बोलते हैं कि हमने वोटिंग किया था और तुमने खुद भी डिसाइड किया था कि तुम्हें यहाँ पे आना है। इसके बाद सॉन्ग बोलता है कि हाँ, आखिरी वोट मैंने दिया था, ये मेरा डिसीजन था, ये मेरी गलती है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद जिन्वो सोचने लगता है ये वक्त आर्गुमेंट का नहीं है, अभी भी एक कमांडमेंट बाकी है। तभी वो एंटिटी अपना हाथ ऊपर करता है, जिस वजह से बीच में जो मैजिकल सर्कल होता है वो ऊपर आ जाता है और इसको अल्टार कहा जाता है। इसके बाद जिन्वो बताता है कि माइथोलॉजी के हिसाब से जब भी कोई अल्टार दिखता है तब वहां पे किसी इंसान को सैक्रिफाइस देना पड़ता है। लेकिन तभी किम अपनी तलवार निकालता है और मिस्टर सॉन्ग के गले पे लगा देता है और बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरे साथी मर गए, तुमने अभी अभी कहा था कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कहीं तुम इसे भूल तो नहीं गए हो? बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं अकेला जा सकता हूं। और वो जाके उसी सर्कल के पास खड़ा हो जाता है, जिस वजह से वहां पे एक बत्ती जलने लगती है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग बोलता है, जिन्वो अब मुझे क्या करना होगा? क्या इसे एक इंसानी बलि की जरूरत है? इसके बाद जिन्वो बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे वहां तक ले चलो। इसके बाद 2 बंदे इसकी मदद करते हैं वहां ले जाने में और उसके बाद हम देखते हैं वहां पे 3 और बत्ती जल जाती हैं। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता लगा? इसके बाद जिन्वो बोलता है, अगर हम यहीं पे इंतजार करेंगे तो क्या हमारी जान बचाने के लिए कोई आएगा? और इसके बाद मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, डंजन को बने हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं, अभी फिलहाल के लिए वो अपना काम कर रहे होंगे। इसके बाद हमें पता लगता है जब भी एक डंजन खुलता है तब 7 दिन के अंदर ही इन्हें सारे क्रिएचर को मारना पड़ता है, वरना 7 दिन के बाद वो डंजन ब्रेक हो जाता है और उसके बाद जो बाहरी क्रिएचर होते हैं वो इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। यानी कि अगर ये यहाँ पे फेल होते हैं तो ये जो एंटिटी है ये पहुंच जाएगा इंसानी दुनिया में और सबकी वाट लगा देगा। इसके बाद हम अस्पताल का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्वो की मॉम एडमिट होती है। जिना अपनी मॉम से मिलने के लिए आई होती है और हमें पता लगता है जिना हमेशा हर रोज अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है। और इसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि जिना के अंदर कितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो, वो अपना स्ट्रेस बाहर रखती है और अपनी मॉम के साथ बड़े ही हंसी खुशी से बातें करती है ताकि उसकी मॉम जल्दी रिकवर हो जाए। प्यारी लड़की।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जिनवू किम और जूही को बुलाता है उन्हें सर्कल के अंदर, ताकि उन्हें पता लग सके कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद वो दोनों भी सर्कल के अंदर खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से अंदर के 6 लाइट जलने लगते हैं और बाहर भी लाइट जलने लगते हैं। दरवाजा भी खुल जाता है, जिसको देख के खुश हो जाते हैं सब लोग और सोचते हैं क्या हम अब बाहर जा सकते हैं। जिनवू सोचने लगता है ये कोई ट्रैप तो नहीं है, और तभी कुछ स्टैचू इनकी तरफ चलते हुए आगे आते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये स्टैचू हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं। तभी जिनवू एक स्टैचू को देखता है जो थोड़ा सा रुक जाता है, वो दूसरे स्टैचू को देखता है, वो भी रुक जाता है और जिनवू समझ जाता है और वो बोलता है कि सब लोग स्टैचू की तरफ देखो, ये पुराने गेम जैसा है, अगर तुम उनकी तरफ देखोगे तो वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, सारे स्टैचूज रुक जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की घबरा जाती है और वो यहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से वो जो ऑरेंज फ्लेम होता है वो बुझ जाता है और दरवाजा भी थोड़ा सा बंद हो जाता है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं जिनवू ये क्या हो रहा है, वो दरवाजा तो थोड़ा सा बंद हो गया। इसके बाद जिनवू सोचने लगता है ये जो अल्टार है और उसके चारों तरफ जो फ्लेम्स है उनमें से ये जो ब्लू फ्लेम्स है ये टाइमर की तरह है, धीरे धीरे ये ब्लू फ्लेम्स टाइम के साथ ही खत्म हो जाएंगे और उसके बाद शायद हम यहाँ से निकल पाएंगे। और जब भी कोई सर्कल से बाहर जाएगा तब एक ऑरेंज फ्लेम बंद हो जाएगा। पहले हमें भगवान की पूजा करने के लिए कहा गया, उसके बाद प्रार्थना और उसके बाद भरोसा करने के लिए, यानी कि ये दरवाजा एक जाल हो सकता है जो डरे हुए दिलों के अंदर उम्मीद जगाता है। शायद ये हमारे भरोसे का टेस्ट ले रहा है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि बस अब मैं और नहीं सह सकता, और वो जिनवू को नीचे पटक के यहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से एक और फ्लेम बंद हो जाता है और दरवाजा थोड़ा और बंद हो जाता है। इसके बाद जिनवू बोलता है अब कोई भी हिल नहीं सकता वरना एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद सॉन्ग बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, और जिनवू बोलता है अगर हम इन स्टैचू को देखते रहेंगे तो ये हिलेंगे नहीं और थोड़ी देर बाद ये ब्लू फ्लेम्स खत्म हो जाएंगी। ये ब्लू फ्लेम हमारा टाइमर है, उसके बाद हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। और तब किम बोलता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो सारे फ्लेम खत्म होने के बाद हम यहाँ पे फंस जाए। सच बताऊं तो मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसा कमजोर भी कभी इतना काम आ सकता है, तुम्हारी वजह से ही हम अभी तक जिंदा हैं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद किम रोने लगता है और बोलता है मुझे माफ करना, मेरी एक फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है, मुझे यहाँ से जिंदा जाना है। और किम यहाँ से भाग जाता है और उसके बाद वो सारे स्टैचूज मूव करने लगते हैं क्योंकि अभी एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, जब तक एक इंसान यहाँ पे खड़ा है तब तक दरवाजा खुला रहेगा। सबसे पहले मुझे देश के फ्यूचर को बचाना होगा, जूही जिनवू का ध्यान रखना। लेकिन तभी जूही अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और पता लगता है उसने बहुत ज्यादा मैजिकल पावर यूज कर ली है और इसी वजह से जूही अब चल नहीं सकती। इसके बाद जिनवू बोलता है मिस्टर सॉन्ग जूही को लो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद सॉन्ग बोलते हैं मैंने कहा ना मैं यहाँ पे रहूंगा। और इसके बाद जिनवू चिल्ला के बोलता है तो फिर जूही की मदद कौन करेगा, जल्दी करो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और इसके बाद जूही बोलती है लेकिन जिनवू, और इसके बाद जिनवू उसको मैजिक क्रिस्टल देता है और बोलता है मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा, फिलहाल के लिए तुम इसे रखो और कुछ खरीद के खा लेना, मैं वापस लौटूंगा। इसके बाद जूही बोलती है क्या कोई मजाक चल रहा है, और तभी मिस्टर सॉन्ग इसको चॉप मार के बेहोश कर देते हैं और जूही को लेके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जिनवू सोचने लगता है शायद आज मैं अकेला ही यहाँ पे मरूंगा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी इंश्योरेंस को थोड़ा और बढ़ा लेता। इसके बाद वो स्टैचूज इसी की तरफ आने लगते हैं और जिनवू सोचता है मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा, मैं तुम में से किसी एक को लेके जाऊंगा। लेकिन तभी एक स्टैचू इसके ऊपर अटैक कर देता है जिसे अपनी तलवार से थोड़ा सा ही डिफ्लेक्ट कर पाता है, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा चोट भी आती है। इसके बाद जिनवू सोचता है मैं हमेशा से कमजोर रहा हूँ, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैंने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की लेकिन मैं कभी बन नहीं पाया। तभी एक स्टैचू अपनी तलवार से इसका एक हाथ काट देता है, जिस वजह से जिनवू काफी ज्यादा तकलीफ में होता है, वो दर्द से कर्रा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। इतनी खौफनाक मौत मैंने कभी नहीं देखी। इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है, बहुत खून बह चुका होता है और जिनवू सोचता है अभी तक मैं अपने दम पे जिंदा हूँ, मैं और ताकतवर बनना चाहता हूँ। लेकिन तभी इसे किम की याद आती है और ये बोलता है तुम और नहीं सह सकते, हम सब एक जैसे हैं, तुम बस अपनी मतलब को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे और तुमने जो शुक्रिया अदा किया है वो सिर्फ कहने के लिए है, हमेशा जो मतलबी होते हैं उन्हीं का फायदा होता है, मेरी भी फैमिली है, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। इसके बाद वो स्टैचू जिनवू के ऊपर और भी अटैक करते हैं, उसके खंधे के अंदर तलवार गाड़ देते हैं, तलवार की मदद से उसे ऊपर उठाते हैं और अल्टार के ऊपर पटक देते हैं। जिनवू दर्द से कर्रा रहा होता है, उसकी दर्दनाक वॉइस अभी तक दिमाग के अंदर चल रही है मेरे। जिनवू के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो सोचता है कि मैं मरना नहीं चाहता, काश मुझे एक और मौका मिलता। लेकिन तभी ये स्टैचू अपना फाइनल अटैक कर
देता है। इसके बाद हमें एक स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है तुम एक प्लेयर बनने के काबिल हो। अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो 0.02 सेकंड के अंदर तुम्हारा हार्ट बंद हो जाएगा। और हम देखते हैं कोई एक्सेप्ट कर लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये दर्दनाक खौफनाक एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना, और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। और इसका वीडियो जो है मैं उसको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक तुम्हें मिल जाएगा, वहां से तुम जाके चेकआउट कर सकते हो।